हे दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखते हैं हिंदी साहित्य के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद पार्ट सेकंड में बाकी 35 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो बार-बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ द लित्यत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1848, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1871 या फिर ऑप्शन डी 1888। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था और ये जो प्रथम संस्करण था ये आया था कब? 1839 में और द्वितीय संस्करण हुआ था 1871 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज गियर्सन, गार्सा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में आया भी है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो बात करें दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था किसने? ऑप्शन नंबर बी यानी गार्सा दत्तासी ने किया था। ठीक है। चलिए, कौन सा लिखा था? अभी अभी ऊपर मिला, गार्सा दत्तासी ने कौन सा इतिहास लिखा? इस्तवार दलित हिंदुस्तानी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? फिर सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा गार्सा द तासी। ठीक, ये केवीएस परीक्षा में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? यानी जो गार्सा द तासी ने जो लिखा वो किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच या फिर उर्दू? तो साथियों, फ्रेंच में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा द तासी किसके विद्वान थे? ठीक है, किस चीज़ के विद्वान थे भैया? अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के या फिर स्पेनिश या जर्मन? तो साथियों वो फ्रेंच लिखते थे तो किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी के थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम तो सबसे पहले किसने लिखा था? गार्सा दत्तासी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो काल क्रमानुसार लिखा गया है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलित तृतीय हिंदुस्तानी, तस्किराए सूरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों, काल क्रमानुसार जो लिखा गया था वो लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने लिखा है? चलिए बता दीजिए फटाफट, ये किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने चीज लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। इस्तवार दलित तृतीय हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का क्या नाम है? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या विलियम वर्ड्सवर्थ? क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है तो सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ठीक है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जिसवा कटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु? कौन है भाई साहब? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जेसुआ कटलर। तो जेसुआ कटलर है कौन? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। ठीक है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम हिंदुस्तानी ग्रामर था जो सन 1715 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे? ठीक है, अभी तक तो अभी क्वेश्चन मिला आपको कि हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम लेखन किसने किया? तो गार्सा दत्तासी हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप यानी क्रम से सुटेबल रूप किसने दिया? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास? तो लिखा था 1929 ईस्वी में लिखा था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? यानी रामचंद्र शुक्ल ने ये जो काल का नामकरण किया है, नामकरण किया है, वो उसका आधार क्या है? पूर्व परंपरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रमुख ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हिंदी रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया है?
हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही वाला सुन जो एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। ठीक है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ, साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कौन शीर्षक का नाम क्या था। तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो सही ऑप्शन है हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। यानी पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से था, बाद में वो एक ग्रंथ बन गया। तो ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, या फिर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर डी शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हिंदी शब्द सागर जो है वो बनी कौन सी, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, या फिर ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य सागर, या ऑप्शन डी हिंदी सरिता सागर। सही ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर की भूमिका से छपा हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1917, 1918, 1919 या फिर 1929। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति है कौन सी, विधेयवादी, या फिर वर्णानुक्रम पद्धति, या कालानुक्रम पद्धति, या समाज शास्त्री पद्धति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति। ठीक है, ये उत्तर यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन ए उत्तर विधेयवादी पद्धति। चलिए है क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्यिक ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा था जिसे विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। ठीक है, काफी बार पूछ लिया भी जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कैसे लिखा था, तो विधेयवादी पद्धति पे लिखा हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है। 1883, 1830, 1836 या 1840। तो दोस्तों शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। के पादरी, या पादरी एडविन ग्रिव्स, गार्सन तासी, या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो है पादरी एडविन ग्रिव्स हैं। कौन से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। देखिए वो रचना थी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और ये ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, चलिए बता दीजिए क्या होगा, एडविन ग्रीव्स। ठीक है, एडविन ग्रीव्स, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दो अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रचना की थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किसने कर दिया भाई साहब, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, ऑप्शन है किशोरी लाल गुप्त, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण वैश्व, या फिर जगदीश चंद्र गुप्त। सही ऑप्शन हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त, जिसने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से क्या किया था, लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए ये भदोही के थे, याद रखिएगा भदोही जिले। ठीक है, इन्हें विंध्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी रचना क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से शीर्षक से किया था। अभी क्वेश्चन ऊपर से मिल चुका है। तो ऑप्शन है इस्तवाद लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो सही 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 जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, चलिए बताइए, अभी ऊपर मिला था। तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा,
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इनमें से किस साहित्यिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, वो अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? बहुत बार पेपर में आ चुका है। जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताने की जरूरत नहीं है कौन है भैया, जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। फिर से वही, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दिल्ली दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में आया पीजीटी में, तो जाहिर सी बात है कौन से हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। बढ़ते हैं आगे। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसमें सबसे पहले काल विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, महदस्तु शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन सी रचना थी? द मॉडर्न कौन सी रचना थी? हाँ बताइए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया था। काल विभाजन में 11 काल विभाजन किए थे। पहला चारण, दूसरा धार्मिक, फिर जयसी, फिर ब्रज का कृष्ण, फिर मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती, 18 शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। लगभग 11 भागों में इसने बांटा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। किस साहित्यिक इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? ठीक है, किसने काल विभाजन तो किया लेकिन कवियों को ज्यादा उपयोग किया? मिश्र बंधु, गिरसन, हरिऔध या श्याम सुंदर दास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन भैया? मिश्र बंधु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु, शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर चार्ज कीर्तन। कौन सा सही ऑप्शन है? मिश्र बंधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए मिश्र बंधु 3 थे, कौन कौन से नाम? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। 3 मिश्र बंधु थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यहाँ मिल भी गया, देखिए क्वेश्चन का नाम लिया और शैतान हमारे हाजिर हो गए। कह रहा है क्वेश्चन, विश्वबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या है? तो पहला क्या था? गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे श्याम बिहारी और फिर तीसरे सुखदेव बिहारी। अभी अभी मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मिश्र बिंदु मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट भाग है भैया। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1913, 1910 या फिर 1900। तो दोस्तों मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग हुआ था 1934 ईस्वी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये भागों में प्रकाशित हुआ है 3, 4, 5। कितने भागों में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारण की है, ठीक है। उन्होंने परिवर्तन काल कब से कब तक माना है? संवत 1890 विक्रम संवत से 1925, या 1791 से 1889, या 1890 से 1925, या 1791 से 1889। तो सही जवाब हो जाएगा 1890 से 1925, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी, ठीक है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन किया था वो किस प्रकार किया था? सबसे पहला इनमें था आरंभिक काल, जिसे 2 भागों में बांटा गया, आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। फिर माध्यमिक काल था दूसरा इनका, इसे भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर तीसरा था अलंकृत काल, इसे भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। फिर एक अज्ञात काल था, उसके बाद परिवर्तन काल, ठीक। तो सही जवाब परिवर्तन पूछा है, तो ये 1890 से 1925 तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? मतीराम, देव, जायसी और शूर। तो मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किसको नहीं मिला था? तो जायसी को नहीं मिला था। और किन किन को मिला था भाई साहब? जिन जिनको मिला था उनमें थे सूर, तुलसी, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र, इनको मिला था। बाकी इनमें कह रहा है कि कौन नहीं है, तो जायसी नहीं थे उसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के। मिश्र बंधु विनोद द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? ठीक है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आ गया है। उसमें थोड़ा जायसी लिखा था, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी पूरा लिख दिया है। तो उसका नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, जो आज का आखिरी है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे। साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ठीक है, 1850 से 1885, 1857 से 1900,
1868 से 1893, 1800 से 1850। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम उत्थान का समय किया है वो किया है 1868 से 1893। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना। साथ ही साथ सेकेंड पार्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसी तरह तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।